भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा अभियोजन अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। आगे बात होगी भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने की प्रेस वार्ता। साथ ही आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी गोंडा की, जहां मोदी योगी की नीतियों से प्रभावित होकर सभा के सैकड़ों पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की ग्रहण की सदस्यता। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद बहराइच में अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। उसी क्रम में न्यायालय में प्रभावी पैरवी के जरिए अपराधियों को सजा भी दिलाई जा रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जनपद बहराइच में विगत 3 महीने में कुल 202 चिन्हित अभियोगों में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, जिसमें हत्या के 2, पॉक्सो 5, NDPS एक्ट 1, आबकारी 11, आयुध अधिनियम 100 और अन्य जैसे चोरी, गृहभेदन और वन संरक्षण इत्यादि के 264 प्रकरण शामिल हैं। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहिए? जी, 2-3 दिन पहले पिछले 3 महीनों की जो प्रदेश भर में जनपदों की परफॉर्मेंस रही है, उसकी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा रिलीज की गई थी, जिसमें इस बार बहराइच को कड़े परिश्रम के बाद जोन में प्रथम स्थान हासिल हुआ है और पूरे प्रदेश में 15वां स्थान हासिल हुआ है सजा कराने में, जिससे यूपी पुलिस एवं शासन द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन का नाम दिया गया है। तो पिछले 3 माह से अभियोजन संपर्क से भी हमारा निरंतर एक समन्वय बढ़ाने का प्रयास चल रहा है और एक मासिक गोष्ठी की जाती है, जिसमें सभी अभियोजन अधिकारी, पुलिस के कोर्ट पैरोकार, कोर्ट मोहरे, अन्य संबंधित कर्मचारीगण जिनकी भूमिका रहती है सजा कराने में, उनकी एक समन्वय बैठक की जाती है। तो आज वो मासिक समन्वय बैठक के साथ साथ जिन अभियोजन अधिकारियों ने, कोर्ट पैरोकारों ने, कोर्ट मोहरे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमें ये परिणाम दिलाने में कि हमें प्रथम स्थान जोन में प्राप्त हुआ है, उनको प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उनको भविष्य के लिए और प्रोत्साहन मिले और इस तरह की कामयाबी हम और इससे और अच्छी कामयाबी भविष्य में हासिल कर सकें। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय भोपाल में कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां भाजपा पर बरसाते दिखाई दिए। मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा के बड़े बोल बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा इस बार चुनाव में बौखला गई है। हमने नरोत्तम मिश्रा व डी शर्मा से कहा था, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, उनका नाम भाजपा की पोर्टल पर अपलोड कर दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पलायन वाले झूठे आंकड़ों से डर रही है। चुनाव के पहले चरण में भाजपा को कांग्रेस ने टक्कर दी है। 6 में से 3 सीटें कांग्रेस के दामन में आएंगी, ये तय है। दृष्टिकोण और निरंतर भाषणबाजी का ये नमूना है। अमित शाह ने 25 फरवरी को ये कहा था कि हर पोलिंग पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी, और उस बयान की कंटिन्यूटी में BD शर्मा ने 11 अप्रैल को छतरपुर में, ये बयान की कॉपी है, ऊपर उसको मार्किंग है, 11 अप्रैल को छतरपुर में ये कहा था कि हम हर पोलिंग बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाएंगे, वोटिंग बढ़ाएंगे, और इस तरह से 64,523 मतदान केंद्रों पर लगभग 10% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। पहले चरण का जो मतदान हुआ 6 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें वोट परसेंटेज के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूँ कि छिंदवाड़ा में पिछले चुनाव की तुलना में 3.2% मतदान कम हुआ। सीधी में पिछले चुनाव की तुलना में 15.2% मतदान कम हुआ। 15% मतदान कम हुआ। 18% कम हुआ। जबलपुर में 9.49% मतदान कम हुआ जबलपुर में।
भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी 2022 चुनाव में विधानसभा के लिए आवेदक रहे जिला सचिव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बब्बू सिंह बिसेन और पूर्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रहे विष्णुदत्त सिंह बिसेन जिला अध्यक्ष प्रधान संघ गोंडा ने संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सपा और कांग्रेस के लोगों को भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, साथ ही सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। पार्टी के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत का प्रतिपालन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। आज आप सभी का भाजपा परिवार में अत्यंत स्वागत है और अभिनंदन है। बब्बू सिंह बिसेन ने कहा कि सपा में माफिया राज और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। जिले पर बिना किसी पदाधिकारी कार्यकर्ता से पूछे जबरदस्ती आयातीत प्रत्याशी को थोप दिया गया है, जिसमें क्षुब्ध होकर हम सभी लोग आज भाजपा में अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनुपम प्रकाश मिश्रा, संदीप पांडे, नीरज मौर्य, जिला महामंत्री राकेश तिवारी, आशीष त्रिपाठी, विधानसभा प्रभारी जनार्दन प्रसाद तिवारी, ब्लॉक प्रमुख तरबगंज मनोज कुमार पांडे, सोशल मीडिया संयोजक अविनाश जायसवाल मौजूद रहे। आज सदस्यता लेने वालों में सपा के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, 11 बूथ अध्यक्ष, 12 प्रधान, 10 पूर्व प्रधान, 10 बीडीसी और एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य शामिल रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। पाकुड़ न्यायालय के आदेश पर बागशीशा पंचायत अंतर्गत धौपहाड़ी मौजा में स्थित करीब 8 बीघा जमीन को गांव के ही बादल मंडल को दखल देहानी दिलाई थी। दखल देहानी को लेकर व्यवहार न्यायालय पाकुड़ के द्वारा अंचल निरीक्षक पाकुड़ देवकांत सिंह को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था। कुल 8 बीघा 14 कट्टा 16 धुर जमीन को लेकर बादल मंडल और जन्मज्य मंडल के बीच वर्ष 2004 से विवाद चल रहा था। उक्त सभी जमीन बाड़ी और धनी है। इसको लेकर न्यायालय के द्वारा वर्ष 2014 को बादल मंडल के हक में फैसला दिया गया था। इस संबंध में अंचल निरीक्षक पाकुड़ ने बताया कि बादल मंडल और जन्मज्य मंडल के बीच 15 प्लॉट में करीब 8 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर बादल मंडल के पक्ष में फैसला आया था। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मामला दर्ज किया गया था। बादल मंडल की मृत्यु हो जाने के बाद इनके पुत्र विकास मंडल को दखल देहानी दिलाई गई। कितना दिन से ये लड़ाई चल रहा था? 20 साल। आज जगह मिल गया? कितना जगह मिला आपको? 8 बीघा 14 कट्ठा 16 था। कितना दिन से लड़ाई लड़ रहे थे? 20 साल से। ये टाइटल सूट 19/2004 में कोर्ट के निर्देश आलोक में जो जजमेंट हुई थी, उसमें टाइटल रजिस्ट्रेशन केस नंबर 3/2014 किया गया था। उसी के आदेश के आलोक में आज जो है विकास मंडल, जो कि इनके पुत्र हैं, बादल मंडल वर्सेस जन्मजय मंडल के बीच में ये केस हुए थे। जो बादल मंडल की चूंकि मृत्यु हो चुकी है, तो उसके पुत्र जो है विकास मंडल को आज टोटल 15 प्लॉट हैं धोपहाड़ी मौजा के अंतर्गत। उस 15 प्लॉट में टोटल एरिया 8 बीघा 14 कट्टा 16 धुर है। लैंड डिमार्केशन करके इसको दखल दिलाने का कार्य किया गया है। कितना साल बाद ये मिला सर? ये 24 में टाइटल सूट हुआ था, तो उसको मोटा मोटी आप 20 साल समझ सकते हैं। सर सुनने की 2 बार आए थे, उसमें विवाद भी हुआ था। ये कुछ आपत्ति थी जिसका के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई आज। उसी के आलोक में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये दखल दिहानी का कार्य। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। यहाँ हाई स्कूल में बेटियों ने तो इंटर में बेटों ने मारी बाजी। हाई स्कूल में त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज बिहार की अनुष्का देवी ने 97% अंक लाकर प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल की। हाई स्कूल में त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज की जानवी सिंह ने 96.8% लाकर प्रदेश में 10वीं रैंक हासिल की। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में भी उन्नाव का प्रदेश में दबदबा रहा। हरिवंश लाल शुक्ला एसवीएम इंटर कॉलेज उचगांव के शिवांश सविता ने 96.4% अंक लाकर प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की। लाल बहादुर इंटर कॉलेज भगवंत नगर की आकांक्षा सिंह ने भी प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की। त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज बिहार की नेहा वर्मा ने 96.2% लाकर प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल की। उन्नाव के मेधावियों ने प्रदेश में अपना परचम फहराया, परिजनों का मान बढ़ाया। मेधावियों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर देश और समाज सेवा का सपना देख रहे हैं।
शिवांश। अच्छा, तो वही जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मतलब जो प्रेरणादायक अब बने लोगों के लिए, तो स्कूलिंग वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भविष्य में वो भी अपने ज़िले का नाम रोशन करें, जैसे आपने उन्नाव ज़िले का नाम रोशन किया है तो वो भी उन्नाव ज़िले का नाम रोशन करें। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके इस शिखर तक पहुँचे। पिताजी का आपको क्या नाम है? पिताजी का मुन्ना सकता क्या करते हो? ड्राइवर, प्राइवेट है। और आगे क्या बनना चाहेंगे? आपका ड्रीम कोई जॉब होगी जो आपने सोची होगी? इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना, मतलब बीटेक के थ्रू आप जाना चाहते हैं ना? कंप्यूटर साइंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज बहुत खुशी का पल है, तो आपको तो अच्छा ही लग रहा होगा और पिताजी में मतलब हर्षोल्लास बहुत ज़्यादा होगा, घर गए होंगे ना? ठीक है, फिर उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। जौनपुर के राकत थाना अंतर्गत मुफ्तीगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिम होम सिग्नल के पास जौनपुर से औरिहार जा रही डेमू ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से डायल 112 पर सूचित किया गया। मौके पर मुफ्तीगंज पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर राजबली यादव, हेड कांस्टेबल सुजीत कुमार सिंह के द्वारा आरपीएफ औरिहार को सूचित किया गया। मृतक की शिनाख्त कर सोनकर उम्र 50 वर्ष स्वर्गीय हरि सोनकर बभनी निवासी भंडारी जौनपुर की हुई है। बता दें, मृतक कल ससुराल मुफ्तीगंज अपने साले बनवासी सोनकर के आया था। समाचार लिखने तक पंचनामा की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। यहाँ हाई स्कूल में सीतापुर के प्राची निगम ने टॉप किया और इंटरमीडिएट में सीतापुर के ही शुभम ने टॉप किया है। बात अगर महाराजगंज की करें तो यहाँ जनपद की में इंटरमीडिएट में जनपद के 5 छात्र उत्तर प्रदेश में 7वें स्थान पर हैं। यहाँ 3 छात्र और 2 छात्रा हैं, जिनमें से प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। सिसवा बाजार में स्थित चोखराज तुलसियान कॉलेज से इंटरमीडिएट की छात्रा गोल्डी यादव, मुस्कान कुशवाहा और पीहू जायसवाल ने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया और सिसवा बाजार स्थित आरपीएसी के धनंजय कुशवाहा ने भी प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया। वहीं एसएनएसवीएम इंटर कॉलेज की नेहा चौधरी ने भी 7वां स्थान प्राप्त किया। जनपद में 5 छात्रों के द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त करने की सूचना के बाद शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोगों ने टॉप करने वाले इन छात्रों को बधाई और अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं नेहा चौधरी, जिनके पिता किसान हैं, उन्होंने बताया कि आज उनके इंटरमीडिएट में टॉप करने से उनके माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है। प्रदेश में 7वां स्थान पाने वाले घर वालों में काफ़ी उत्साहित हैं और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। प्रदेश में 7वां स्थान हासिल करने वाले इंटरमीडिएट के छात्र धनंजय कुशवाहा ने बताया कि उनके पिता किसान हैं और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। मैं धनंजय कुशवाहा, मेरे पिताजी का नाम श्री अर्जुन कुशवाहा, वह किसान हैं। मेरे माताजी का नाम श्रीमती रजवंती देवी है। मैं अपनी 12th की पढ़ाई आरपीआईसी इंटर कॉलेज सिसवा बाजार महाराजगंज से किया हूँ। मैं 96.6% पाकर जिले का पहला स्थान तथा प्रदेश का 7वां स्थान प्राप्त किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, टीचर तथा दोस्तों को देना चाहता हूँ। मैं आगे डॉक्टर बनके देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं धनंजय कुशवाहा, मेरे पिताजी का नाम श्री अर्जुन कुशवाहा, वह किसान हैं। मेरे माताजी का नाम श्रीमती रजवंती देवी है। मैं अपनी 12th की पढ़ाई आरपीआईसी इंटर कॉलेज सिसवा बाजार महाराजगंज से किया हूँ। मैं 96.6% पाकर जिले का पहला स्थान तथा प्रदेश का 7वां स्थान प्राप्त किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, टीचर तथा दोस्तों को देना चाहता हूँ। मैं आगे डॉक्टर बनके देश की सेवा करना चाहता हूँ। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ महायुति के उम्मीदवार बापूराव कदम कोहिलकर के प्रचार प्रसार के लिए माहूर शहर में भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली के नेतृत्व में माननीय अशोकराव सूर्यवंशी और सोनुपुर सूर्यवंशी पाटिल ने किया। माहौर शहर में महायुति के उम्मीदवार बापूराव कदम के पक्ष में एक रैली का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने यहां भाग लिया। अशोकराव सूर्यवंशी पाटिल ने कहा कि उन्हें अपने उम्मीदवार को विधानसभा में भेजने और अपने जिला का विकास करने का मौका देना चाहिए। उन्होंने गरीबों के समर्थन में बात की और कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जैसे माहौर तालुका अध्यक्ष सुदर्शन नाइक, सुमित राठौड़, शिवराज राघोमामा, विजय आमले, सुभाष राव कलेवार, सजय सिडाम, सागर राठौड़, सौ ज्योति टिपकर, सौ पद्मा गृहे, विलास टिपकर और अमोल पटोल और इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। मोदी साहब के लिए वो लोग करेंगे सिंबल ऐसा वो कमल का फूल का ऐसा जरूरी नहीं है, जो वो बोले वो करेंगे। धनुष्यबाण को निशानी में मारेंगे। और किन्वट माहौर तो ऐसा है, मेरे जो चाहते हैं, मेरे कार्यकर्ता है बहुत सारे हैं और वो बहुत सब लोग तैयार हैं जो
बाबूराव को चुन के देंगे और अपना शिंदे साहब को भी सब लाइक करते हैं, उनको भी हमारे तरफ से यहाँ से हम लोग बहुत भरपूर मतों से उनको जीत के हम देंगे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से है, जहां चौथे चरण के तहत होने वाले मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सैंडिया समर्थित जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन और लल्लन सिंह ने मुंगेर स्मरणालय पहुंचकर जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार, एमएलसी अशफाक अंसारी, मंत्री विजय चौधरी, विधायक नीलम देवी समेत कई भाजपा और जदयू के नेता मौजूद थे। नामांकन के पहले लल्लन सिंह ने शक्तिपीठ चंडिका स्थान में पूजा अर्चना कर जीत के लिए दुआ मांगी। वहीं दिलीप बाबू धर्मशाला से लल्लन सिंह रोड शो करते हुए नामांकन के लिए स्मरणालय पहुंचे। रोड शो के दौरान काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है, उसमें बहुत सारे नेता गण आ रहे हैं और शानदार, जानदार, दमदार और माँ चंडिका का आशीर्वाद के साथ जाएंगे और विजय पताका लेके जाएंगे। सर, तो आज माँ चंडिका के आशीर्वाद के बाद से ये कहा जा सकता है क्या कि ये जीत की घोषणा हो गई? माँ चंडिका का आशीर्वाद तो हम लोग को जैसे मिला है, हम लोग तो हरदम आते रहते हैं, तो लगता है कि माँ हम ही पर आशीर्वाद देने को बैठी। अगर विकास की बात की जाए तो नहीं बताया सर, नहीं, मेडिकल कॉलेज भी तो सर अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज बना वो नहीं बता रहे हैं। वहाँ पे पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई सर। क्या बात कर रहे हैं? 38 जिले के अंदर में कोई ऐसा जिला नहीं है। यह सही है कि उस बिल्डिंग में नहीं हो रहा होगा, लेकिन कहीं तो पढ़ाई 38 जिला में और कॉलेज में नहीं। और मैं बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 10 रुपया महीना पर हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ाता है। वानिकी कॉलेज। सर, एडमिशन सत्र कब से शुरू होगा? किसका? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज। अरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ हो गई है, आप पता लगे दूसरे बिल्डिंग में हो रहा होगा। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर सोनकच्छ से है, यहाँ के भौरासा नगर में स्थित रानी दमयंती तालाब, जो इस क्षेत्र में कुएं बोरिंग का वाटर लेवल जीवित रखता है और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा तालाब है। लगभग 200 बीघा में बना हुआ है। ये तालाब इरिगेशन विभाग की अनदेखी के कारण अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आए दिन आसपास के लोग कब्जा कर लेते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि 2 दिन पहले एक खेत मालिक भूरा खान पिता अरब अली के द्वारा 400-500 मीटर की पाल को तोड़कर खेत बना लिया और इसको लेकर हमारे द्वारा कल खबर प्रकाशित की गई। आज इरिगेशन एसडीओ ऋषि कुमार और भौरासा पटवारी सचदेव रावत ने मौके पर पहुंचकर तालाब की पाल का निरीक्षण कर इस पाल को तोड़कर खेत बनाने वाले के खिलाफ पंचनामा बनाया गया और भौरासा थाने पर भूरा खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। में जो तालाब है जिससे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, उसके संबंध में आज अनुविभागीय अधिकारी सिंचाई विभाग के द्वारा सूचना दी गई थी कि गुरु नाम के व्यक्ति द्वारा वहां पर पार को नष्ट कर दिया गया है और वहां पर खेती के लिए जमीन को समतल कर दिया गया है। इस पर से उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया है और कार्रवाई की जा रही है। कौन सी धारा में किया? 430, 431 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मौका निरीक्षण करके थाने में उसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने हेतु आवेदन FIR दर्ज कराई। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।